श्री गोपाली बाई जी हैं जी, एक महिला संत हुई है, भक्तमाल ग्रस्त से, है, हाँ बिल्कुल। भक्तमाल से जी, ठीक। उनका चरित्र है। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गोपाली बाई जी एक गृहस्थ महिला हैं जिनके एक पुत्र हैं गिरधर ग्वाला जी। ये स्वयं भी एक संत हुए, हाँ, भगवत भक्तमाल की प्राप्त, कथा। हाँ जी, भगवत प्राप्त संत हुए हैं। गोपाली बाई जी का भगवान में वात्सल्य भाव है। ठाकुर जी को बाल स्वरूप में लाड़ लड़ाती हैं, सेवा करती हैं ठाकुर जी की, और सभी संतों को ठाकुर जी का ही मानकर सभी संतों में भी उनका वात्सल्य भाव है। वो ठाकुर जी को पुत्र मानते इसलिए। जी, क्योंकि हाँ, ठाकुर मैं बताना चाहूँगा इस चरित्र के बारे में थोड़ा सा, क्षमा करना। तो ये गोपाली बाई, बड़ा विचित्र इसके साथ खेल हुआ दरअसल ये गोलोक धाम में भी भक्तमाल कथा होती है। भक्तों के चरित्र गोलोक धाम में, साकेत धाम में भी राम जी सुनते हैं और कभी कहते हैं, कभी राम जी सुनाते हैं, सीता जी सुनती हैं, कभी सीता जी कहती हैं, राम जी सुनते हैं, कभी हनुमान जी किसी भगत का चरित्र राम जी को सुनाते हैं। इसी प्रकार गोलोक धाम में भी एक बार गोलोक धाम में कथा चल रही थी भक्तमाल की। चरित्र माने भक्त कैसे कैसे भगवान को माया में रह करके प्रेम करते हैं, इस पर प्रसंग चल रहा था गोलोक धाम में। दरअसल उस समय हुआ क्या कि संतों के प्रति इतनी भक्तों की निष्ठा, ठाकुर जी कथा सुना रहे हैं, यशोदा भी सुन रही है। तो यशोदा को लगा कि इन भक्तों ने संतों की बहुत सेवा की है, जितने भी कृष्ण के भक्त हैं सबने संतों की बहुत सेवा की। और मैं जब मृत्युलोक में गई यशोदा के रूप में, यशोदा माता सोच रही हैं कि मैंने तो कन्हैया का तो खूब लाड़ लड़ाया, लेकिन मैंने संतों की सेवा नहीं की, क्योंकि कन्हैया से फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसा उद्यमी, थोड़ा भी नज़र मेरी इधर उधर चली जाए तुरंत कोई ना कोई उद्यम करने लग जाते, तो मैं तो इन्हीं में बिजी रही, तो मैंने संतों की सेवा नहीं की। और यहाँ भक्तों का चरित्र कन्हैया हर रोज़ सुनाते हैं भक्तों को, यहाँ परिकरों को। तो मैंने तो कभी, जब मैं मृत्युलोक में यशोदा के रूप में गई, मैंने तो संतों की सेवा नहीं की है। तो यशोदा के मन में लालच आ गया कि मैं अब दोबारा से मृत्युलोक में जाऊं, क्योंकि मैंने कृष्ण की तो बहुत सेवा की और अब भी कर रही हूं, लेकिन मृत्युलोक में मैंने संतों की सेवा नहीं की। तो कन्हैया से कहा, बेटा मेरा मन हो रहा है कि आपको संतों की सेवा इतनी प्यारी लगती है, जो संतों की सेवा करते हैं वो, उनको आप विशेष प्रेम करते हैं, और आप तो स्वयं कहते हैं मद भक्ता व्याधि का पूजा, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर करनी चाहिए। लेकिन कन्हैया बेटा, मैंने तो मृत्युलोक में आपके संतों की सेवा पूजा नहीं की, मेरा मन है कि मैं एक बार मृत्युलोक में दोबारा जाना चाहती हूँ, केवल संतों की सेवा करने के लिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि अभी अवतार का समय नहीं, प्रलय के बाद जब दोबारा से 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर युग आएगा मैया, तब तुम्हारा अवतार होगा और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊँगा। तो अभी तो वो समय नहीं आया, तो इसलिए आप आवेशावतार के रूप में जाओ। आवेशावतार के रूप में अर्थात कोई महिला जिसका नाम गोपाली बाई, वो गोपाली बाई श्री कृष्ण को पुत्र करके मानती थी और चिंतन में हमेशा उसके ठाकुर जी रहते थे, बाल कृष्ण। तो यशोदा ने उसी गोपाली बाई को चुना। तो गोपाली बाई में यशोदा का आवेश आ गया, इसको बोलते हैं आवेशा अवतार। तो ये जो गोपाली बाई जिनका रमणी प्रिया जब चरित्र प्रारंभ कर रही हैं, ये गोपाली बाई कौन है? तो हैं तो साधारण महिला, लेकिन इनके भीतर यशोदा भाव आ गया। ये कह लो कि यशोदा ने आवेशावतार धारण किया, आवेश के रूप में अवतार धारण किया। तो यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं। और यहाँ पर सुना कि भगवान से भी बढ़कर मानो, तो गोपाली बाई संतों को भगवान मानती थी, मेरे भगवान हैं, इनकी सेवा से मैं अपने प्रभु को रिझाऊंगी। तो गोपाली बाई संतों को भगवान मानती थी। और जब उनमें आवेशावतार आ गया यशोदा का, अब वो संतों को पुत्र मानने लगी, क्योंकि जब संत भगवान और भगवान मेरा पुत्र है, तो संतों के प्रति उनका पुत्र भाव जग गया। चाहे कोई 90 साल का संत हो, गोपाली बाई उसको भी पुत्र मानती थी, बेटे की तरह प्रेम करती, उनके सर पे हाथ भी फिराती, प्रेम रखती, अपने हाथों से बना के जैसे कन्हैया के लिए तैयार करती। इसी प्रकार कोई भी संत घर में आता है, बस लगता है कि ये मेरे ठाकुर जी आ गए हैं। तो ये गोपाली बाई हर संत को अपना पुत्र मानती थी। अब चरित्र सुनाइए।
तो इसी भाव से वो सभी संतों की सेवा करती थी, अपना लाला मानकर, चाहे जैसे आपने बताया किसी भी उम्र के संत रहे हों, पर वात्सल्य भाव से ही सेवा सभी संतों की करती थी। इसी क्रम में ठाकुर जी बड़े प्रसन्न जब उनके इस भाव से हुए, तो एक संत का रूप धारण करके गोपाली बाई जी की परीक्षा के लिए समझ लीजिए, या फिर उनकी जितनी उन्होंने सेवा जो की थी उसका फल देने के लिए ठाकुर जी वहाँ एक संत के स्वरूप में पधारे। तो श्री गोपाली बाई जी ने भोजन थाली में लगा कर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए लेके गई थी, और भोग लगा के बाहर आई तो संत इतने में आ गए थे, उनका स्वागत किया, और फिर वो जो भोग की थाली थी, क्योंकि दोनों को एक ही मानते थे, वो तो भगवान भी संत ही हैं उनकी नज़र में, थाली लाकर उन्होंने संत के सामने पधराई और पानी की प्रार्थना की। तो ठाकुर जी स्वरूप में जो संत थे वो बोले कि आप पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, ठाकुर जी जब खा लेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि ठाकुर जी को सिर्फ भोग लगाना है, ठाकुर जी जब इसमें से प्रसाद पा लेंगे तब मैं इसमें से पाऊँगा, ऐसा उनका भाव रहा। तो गोपाली बाई जी बड़ी एक दुखी से स्वभाव में आकर बोली कि ठाकुर जी तो सिर्फ रस स्वरूप में आंखों से भोग लगाते हैं, दृष्टि भोग लगा गंध का स्वाद लेते हैं, बस भोजन तो प्रत्यक्ष में नहीं पाते हैं, और वो भोग तो मैंने लगा दिया है। तो संत स्वरूप में जो ठाकुर जी वो बोले कि आप एक बार दोबारा जाइए और अपने हाथ से पवाइए, जब प्रेम से आप हाथ से पवाएंगी तो ठाकुर जी जरूर पाएंगे। तो संत तो उनके लिए इष्ट ही थे, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। मतलब असल बात ये थी कि वो ठाकुर जी को भोग लगाती जैसे भगवान को भोग लगाते हैं। कैसे? थाली पधरा दी, तुलसी दल छोड़ के पर्दा लगा दिया, घंटी बजा दी, इस ढंग से भोग लाती, और थोड़ी देर बाद उठा लेती। 2 रोटी का भोग लगाया, 2 की 2 रहती, जैसे भगवान को भोग दुनिया लगाती वैसी वो लगाती। अब ठाकुर जी ये चाहते थे कि तुम जब यशोदा के रूप में हो तो मेरा अपने हाथों से ग्रास तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डालो तब खाऊंगा। तो विग्रह रूप में कुछ नहीं बोले, तो संत के रूप में ठाकुर जी आकर के गोपाली बाई को कह रहे हैं कि तुम अपने हाथों से भोग लगाओ, ऐसे भगवान की तरह क्यों भोग लगा रही हो, पुत्र की तरह भोग लगाओ। आगे चल जी। तो संत की आज्ञा को पालन करते हुए माता जी दोबारा गोपाल बाई जी लेके गई वो ठाकुर जी के पास, और अपने हाथ से ग्रास तोड़ के जैसे ठाकुर जी के मुख की तरफ लेके गई तो ठाकुर जी ने उसे पा लिया, और जैसे ही उन्होंने पाया तो उनको तो एकदम भावावेश हो गया और रोने लग गई कि पहली बार मेरे हाथ से पहली बार ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया स्वरूप में, मतलब मूर्ति संतों में तो था ही, पर मूर्ति स्वरूप में ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया। तो उनको स्मृति हुई कि जो संत की आज्ञा हुई थी उनकी कृपा से आज ये संत कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ है। तो भोजन वहाँ ठाकुर जी के पास एक बार पवा के संतों को प्रणाम करने और भोजन की व्यवस्था करने गई, तो बाहर जाके जब उन्होंने देखा तो संत वहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि संत तो ठाकुर जी थे। फिर वो समझ गई वो संत नहीं थे, वो ठाकुर जी आए थे। और भाव की मतलब संतों के यदि भगवान मानो तो स्वयं भगवान संत बन के आ जाएंगे। हम जिस भी रूप में चाहेंगे उसी रूप में ठाकुर, जब संतों में भगवत भाव करेंगे तो भगवान भी जब हमारे पास आएंगे मिलने के लिए तो संत भेष में ही आएंगे, क्योंकि हमने संत भेष को ही भगवान का भेष माना। जी। तब वो समझ गए कि ठाकुर जी थे। फिर मंदिर में जाके वो प्रार्थना करने लगे, काफ़ी क्रंदन किया और प्रार्थना की ठाकुर जी से कि आप अब दोबारा मेरे हाथ से पाइए, लेकिन ठाकुर जी ने बस एक बार ही पाया। फिर आकाशवाणी से ठाकुर जी ने उनको प्रेरणा की कि मैं तो सिर्फ रस का स्वाद करता हूँ, दृष्टि से भोग लगा लेता हूँ, अब जो भी भोग आप बनाएं वो सब संतों को पवाएं, क्योंकि संतों के मुख से ही मैं प्रसाद पा लेता हूँ। तो अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और संतों को पवाइए और समझ लीजिए मैं ही पा रहा हूँ। यदि तुम प्रत्यक्ष में मुझको भोग प्रतिदिन लगाते हुए देखना चाहती हो तो संतों को खिलाओ, वो खाते हैं तो मैं खा लेता हूँ। जी, ये कहा था। बहुत बढ़िया। तब उन्होंने उसी आज्ञा का पालन किया। और फिर ठाकुर जी ने उनसे एक बात और बोली कि संतों की ऐसे ही सेवा कीजिए और उनके मन के भाव को जान के सेवा कीजिए। तो इस भाव से उनके पर ये ठाकुर जी की कृपा हुई कि वो मन जो ठाकुर जी संत जो भी वहाँ आते थे, चाहे वो भोजन के लिए आ रहे हैं या किसी भी आवश्यक सामग्री के लिए आ रहे हैं, उनके मन के भाव को गोपाली बाई जी समझ जाती थी। तो एक दिन इसी क्रम में कुछ संत आ रहे थे, तो उनका भाव ये था कि आज हम ठाकुर जी को सीरा का भोग लगाएं और फिर हम भी सीरा खाएं। तो गोपाली बाई जी को ठाकुर जी की कृपा तो थी, उन्होंने सीरा ही घर पे तैयार किया और जब संत आए तो ठाकुर जी को भोग लगा के संतों को पवाया। संतों को एक बार तो आश्चर्य हुआ कि कैसे इनको प्राप्त जानकारी हुई कि हमारा मन यही कर रहा था, पर उन्हें हो सकता है अकस्मात ही ऐसे संयोग बन गया है, इस भाव को यहीं छोड़ के अगले दिन जब फिर संत आए तो उनके मन में आया कि आज हम ठाकुर जी को खीर बनाएं, ठीक खीर का भोग लगा के हम पाएँ। तो गोपाल बाई जी ने अगले दिन भी यही किया, खीर बना दी, ठाकुर जी को प्यार से भोग लगाया और फिर संतों को
खीर पवाई। संतों को फिर आश्चर्य हुआ। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, जो संतों ने सोचा वही श्री गोपाली बाई जी ने बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर संतों को पवाया। अब तो संतों को आश्चर्य की सीमा न रहते हुए उन्होंने पूछ ही लिया, ऐसा कैसे हुआ कि हम 3 दिन से ये देख रहे हैं, हाँ, जो हम सोचते हैं वही आप कर देते हैं। तो उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा कि ठाकुर जी की और आप सबकी जो सेवा है उसका भाव ये कृपा प्राप्त हुई है कि मैं संतों के मन की बात जान जाती हूँ कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, और उसी तरह से ठाकुर जी मुझसे सेवा करवा देते हैं। मैंने संतों की सेवा करते करते भाव से उसमें सिद्धि आ गई और संतों के मन को पढ़ लेती है कि क्या भोजन चाहते हैं, वही बना देते हैं, बिना पूछे। और फिर इससे एक लाभ ये भी रहता है कि आप जो पवाएंगे वो तो संत पाएंगे, उनको तो सब समान है, लेकिन जो मन में इच्छा हुई है कि आज हम ठाकुर जी को ये पवाएंगे, फिर भले वो पाएंगे, तो उनको अलग ही उत्साह हो जाता है कि ठाकुर जी को ये पवाने को मिल गया। इसी में एक दिन कुछ संत थे जिनको कुछ वस्त्र की आवश्यकता थी, तो उनके मन में आया कि आज हम गोपाली बाई जी के पास जाएंगे और वस्त्र की याचना, हाँ, वस्त्र मांगेंगे। जैसे ही वो वहाँ आए तो पहले तो गोपाली बाई जी ने सबको भोग प्रसाद पवाया, फिर क्योंकि उनको मन की भावना पता थी तो दक्षिणा के साथ उन्होंने वस्त्र दिया। उसके बाद नहीं वो चाहते थे हम वस्त्र मांगे, उनके पास वस्त्र नहीं था, लेकिन संकोचवश कह नहीं पाए कि हमको वस्त्र, तो कह नहीं पाए, लेकिन माता ने बिना कहे उनको वस्त्र बिना कहे दे दी, तो उन्होंने इनकार भी कर दिया एक बार। बल्कि जब उन्होंने वस्त्र दिए बिना ही कहे, तो सोचने लगे कि ये तो हम चाहते थे, लेकिन उनको संकोच हुआ संत को लेने में, क्योंकि मांगा भी नहीं जा रहा था, संकोच मांगा भी नहीं जा रहा था, और संकोच वो बिना मांगे भी जो दे रहे थे लेने का मन नहीं किया, संकोच था, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर तब उन्होंने मना कर दिया, तो एक बार जैसे क्योंकि उनका वात्सल्य भाव था, तो संतों को एक तरह से प्यार से डांट दिया, बोला यही तो लेने आए थे, फिर ले क्यों नहीं रहे, आवश्यकता है तो ले लो। जब उन्होंने इस तरह से उनको प्यार से डांटा तो वो समझ गए कि, भी हैरान हो गए कि इनको कैसे लगा पता है मैं लेने आया था। तो उसने माई ने कहा, गोपाली बाई ने कि संत से कि आप जब वस्त्र लेने आए थे और मैं बिना मांगे दे रही हूँ, तो ले क्यों दे रहे हो, संकोच किस बात का। फिर जब उन्होंने दे दिया तो फिर धीरे सभी संतों में ये बात फैल गई कि गोपाली बाई जी जो है वो सिद्ध है, अंतर्यामी हो गए, प्रत्येक संत के हृदय की बात जानती हैं और उसी के अनुरूप सेवा भी करती हैं। तो फिर जैसे भी जिसकी जो आवश्यकता होती थी गोपाली बाई जी वो पूरा करती। बल्कि ऐसा गोपाली बाई के साथ हुआ, किसी संत के मन में आया कि हम बाजरे की रोटी खाएं, वो बिना ही कहीं बाजरे की रोटी बना देती थी। किसी के मन में हो कि हम चावल के आटे की रोटी खाएं, वो गोपाली बाई उनके मन की पढ़ लेती थी। वैसे ही यहाँ तक कि 2-3 प्रकार के संत आए, किसी के मन में आया बाजरे की रोटी खाएं, किसी के मन में आया मक्का की रोटी खाएं, किसी के मन में आया गेहूं की रोटी खाएं, उतनी प्रकार की रोटी बना के आगे परस देती थी। ऐसे ऐसे भक्तमाल में चरित्र उनके लिखे हुए हैं। आज भी ठाकुर जी ऐसे ऐसे खेल करते हैं भक्तों के साथ, लेकिन यह है कि ऐसे भक्त अपने आप को छिपा के रखते हैं।